हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। आज की ये वीडियो थोड़ी सी खास और स्पेशल होने वाली है। ये एक राशिफल रीडिंग होगी। इस रीडिंग का टॉपिक यही है गाइस कि आपकी डेस्टिनी का नेक्स्ट ब्यूटीफुल सरप्राइज क्या है। योर बिगेस्ट ब्लेसिंग इज ऑन द वे। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो, यूनिवर्स आपको ये साइन देना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में जल्द ही कोई बड़ा सरप्राइज या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या हो सकता है एक्सपेक्ट ना भी किया हो, आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे थे, किसी ब्लेसिंग का वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन के हो जाने का वेट कर रहे थे इन अ पॉजिटिव वे, नियर फ्यूचर में आने वाले समय में वो क्या है। आपकी राशि से इस रीडिंग को मैं चेक कर रही हूँ, तो आपकी जो भी राशि है, आप मेष राशि से मीन राशि तक, मैंने सभी राशि के लिए रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए, आपको हर राशि की डिटेल रीडिंग मिलेगी। और ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो आप जब भी सुन रहे हो, जब भी देख रहे हो, यही सही समय है इस रीडिंग को सुनने का। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको बहुत सारी गाइडेंस भी प्रोवाइड हो पाएगी इस रीडिंग के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। अब आपका सवाल ये उठेगा कि हम किस राशि से देखें, हम सन साइन को सुने या मून साइन को सुने, लग्न राशि को सुने या नाम राशि को सुने। देखिए, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपकी मून साइन चंद्र राशि से मिलती है, आप वो सुनिए। लग्न राशि भी बहुत हद तक एक्यूरेट रीडिंग्स प्रोवाइड होती है उससे भी। तो मून साइन या लग्न राशि आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर आपको दोनों में से कोई नहीं पता तो आप सिंपली अपने नाम राशि से रीडिंग को सुनिए, रीडिंग को देखिए। ओके आप दोनों ही तरीक़ों से भी देख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिना ज़्यादा बातचीत किए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और बार मैं आपको याद दिला दूँ, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिएगा एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जीज यहाँ पर चेक कर पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आपकी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि से। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है तो चलिए जानते हैं कि आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मकर राशि के लिए। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड करें वन मोर कार्ड, थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके आपकी राशि मकर या कैप्रिकॉर्न है। मुझे पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि आपकी हीलिंग के लिए आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है गाइस। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लेके आप बहुत परेशान हो इस समय में, इस वक्त में, लेकिन ईस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत डेफिनेटली है। स्पेशली इमोशनल हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। इमोशनल हीलिंग तभी होती है जब किसी इंसान, किसी व्यक्ति के लाइफ में जो बुरा हुआ है वो सब उसकी रिकवरी हो या सब ठीक हो जाए। मुझे लिटरली दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान, नया व्यक्ति प्रवेश कर रहा है जो आपके लिए लॉयल है या जेन्युइन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो, सेल्फ डाउट में हो या कन्फ्यूजन में हो या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी या बहुत फूंक फूंक के कहते हैं ना कदम रखना, वो चीज़ मुझे नज़र आती है। क्योंकि बहुत मुश्किल से आपने पुराने समय से खुद को निकाला है, खींच के आप बाहर लेके आए हो। आपको अब लगता है कि मैं अब सेफर साइड पे खड़ा हूँ, अब मुझे दोबारा उस उलझल में, उस दलदल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपके लाइफ में डेफिनेटली एंटर करना चाहता है नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा तोल भाव कर रहे हो, चीज़ों को परखने की कोशिश कर रहे हो, या आप बिल्कुल भी उस पुराने समय में नहीं जाना चाहते क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से खुद को खींचा है, उस समय से निकाला है, उस समय से। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी के लिए अगर आप बहुत उलझन में थे या कह सकते हैं मनी को लेके, पैसे को लेके बहुत परेशान चल रहे थे, मनी की सेविंग्स को लेके स्पेशली, तो मुझे आपका पैसा अब सेव होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन या पैसे की सेविंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसे की वैल्यू आपको समझ में आ रही है। बहुत खर्च करते थे ना, बहुत ज़्यादा व्यर्थ की कहते हैं फिजूल खर्ची, अगर ये सब आप करते थे तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको ना
पैसे की कद्र बताएगा या पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं सही जगहों पर, वो चीज़। तो मुझे आप पैसे को बहुत सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो, मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं मुझे इतने से ये लेना है, इतने से ये लेना है, इतने को सेव करना है, इतने से ये करना है, इस मंथ में ये, उस मंथ में वो। तो बहुत ऐसे बिल्स के ऊपर ध्यान देना या खर्चों के ऊपर बहुत मैनेज करना चीज़ों को, ये भी मुझे यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हो। वहीं किसी के लिए इनकम सोर्सेज जनरेट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आपको ये लगेगा कि नहीं मेरे पास कोई आइडिया या स्किल है, मेरे पास प्लान है, तो मुझे इसके ऊपर भी काम करना चाहिए, शायद ये भी वर्कआउट कर जाए। तो नेक्स्ट ब्लेसिंग मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा। मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके जनरेट आप कर रहे हो खुद ही अपने किसी टैलेंट या स्किल के बदौलत, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो पहली ब्लेसिंग यही दिखती है कि आपके लव लाइफ में, प्रेम प्यार में कोई इंसान आता हुआ नज़र आता है जो आपके साथ नई शुरुआत करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पास्ट को लेके जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं उन चीज़ों के वजह से भी थोड़ा सा शक में या डाउट वाली स्थिति में हो, इतनी आसानी से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये नया इंसान, ये नया व्यक्ति आपके लिए जेन्युइन है गाइस, ट्रस्ट मी। एस ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आता है ना, साक्षात ब्लेसिंग है ये कार्ड, परमात्मा की ब्लेसिंग है ये कार्ड। ओके, ये कार्ड हीलिंग से भरी हुई है, ये कार्ड इमोशनल हीलिंग से भरी हुई है, लव है, इमोशंस है, केयर है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है इस कार्ड के अंदर, एस ऑफ कप्स में। तो ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो थोड़े से ठीक नहीं रहे, जिसकी वजह से आप डाउट में हो, ये चीज़। ट्रैवलिंग आपकी होगी। नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है वो ये भी है कि अगर आप अपने काम को लेके, करियर को लेके या अपने घर को लेके भी परेशान चल रहे थे, शिफ्ट करना चाहते थे, लोकेशन चेंज करना चाहते थे, ट्रांसफ़र मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी हो सकता है आपके लिए, हो आप में से किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होगी, आपने सोचा नहीं था और आपको ट्रैवल पे जाना पड़ सकता है। इस ट्रैवल पे जाने से मनी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स का समाधान या सॉल्यूशन आपका निकलेगा। ये आपके लिए सडन या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। किसी ऐसे इंसान की हेल्प मिलेगी ना जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी। पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, आप बहुत मुश्किल से पैसे को मैनेज कर रहे हो, फूक फूक के पैसा खर्च करोगे, लेकिन आप देखेंगे कि ज़रूरत के समय पे पैसा आपको मिल जाएगा, पैसे की अरेंजमेंट हो जाएगी, और इंतज़ाम ऐसे इंसान की तरफ से होगा ना जिसको ऊपर वाले ने भेजा है आपके लिए। ये चीज़ें थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बताया था कि आपके स्किल की वजह से ही, आपके कोई हुनर या टैलेंट की वजह से ही आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा या मनी मल्टीप्लाई होगी आपकी, और ये कार्ड भी उसी को बता रहा है। ट्रैवल एक्सपेक्टेड है, नया गाड़ी, नई वाहन, या कुछ नया आप लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, या प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे नई गाड़ी लेनी है, या नई कुछ नया ले सकते हो आप। ट्रैवल से रिलेटेड एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, ट्रैवल पे भी जा सकते हो किसी के लिए, ये भी दिखाई दे रहा है। जो सडन होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी, आपने सोचा भी नहीं उसको लेके, या आपकी प्लानिंग नहीं थी पहले, लेकिन अब आप जाओगे, ये चीज़ें हैं। और किसी के लिए अगर आप बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान या व्यक्ति हो कि मैं क्यों मेहनत करूं, चीज़ें होनी है तो हो जाएंगी, एक ना एक दिन सब हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब यूनिवर्स आपको पुश करेगा लिटरली कि तू निकल कंफर्ट जोन से और इसके ऊपर, इन आइडियाज़ के ऊपर एक्शन ले। आप जितनी स्पीड से आगे बढ़ोगे ना, उतनी स्पीड से आपके लाइफ में गुड लक को आता हुआ आप देखेंगे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 मोर कार्ड्स, एंजल्स, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप किसी बात का बहुत बोझ या प्रेशर लेके चल रहे थे कि ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, या ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ था, ये सब बिगड़ा ही मेरी गलती की वजह से हुआ, मेरी इमोशनल फूल होने की वजह से हुआ, ना मैं इमोशंस में बहता या बहती, ना ये सब मेरी लाइफ में होता या मैं इसको अट्रैक्ट करता इस चीज़ को। तो जैसे किसी बात का बहुत बोझ लेके, प्रेशर लेके चल रहे थे कंधों के ऊपर, तो वो बोझ, वो प्रेशर उतरेगा। इमोशनल हीलिंग है आपकी, मैं आपको बता दूँ, और कह सकते हैं आपकी बहुत सुकून है, बहुत शांति है। आप उस तनाव, उस एंजाइटी वाले दौर से आप निकल रहे हो गाइस। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग, कंपैशनेट, लविंग, या बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने वाला व्यक्ति या इंसान जो अपने आप को ज़्यादा वैल्यू या महत्व देता है या देती है, उस एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। रोमांटिक लाइफ में नई शुरुआत डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। कोई इंसान या व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में बढ़ रहा है, और ये इंसान या व्यक्ति आपके लिए बहुत केयरिंग, रोमांटिक होगा या होंगी,
आप मेल हो तो वो फीमेल है, फीमेल हो तो वो मेल है, इस प्रकार से आप देखेंगे। ओके, और ये जो नया इंसान, नया व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। आपके डेफिनेटली लाइफ में एक प्रकार की नई शुरुआत मैनिफेस्ट हुई है, न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट हुई है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा करेज आपको भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से डाउट वाली एनर्जी में, डाउटफुल एनर्जी में रहोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या बेसिकली इस चीज़ में रुकावट आएगी। ये एनर्जी है यहाँ पर, और आपके लिए जितना ज़्यादा आप करेज दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप न्यू बिगिनिंग्स को मैनिफेस्ट करेंगे। बहुत इमोशनल हो तो थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल साइड को भी अवेकन करिए और बैलेंसिंग के साथ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ मैनिफेस्ट हुआ है, होना बाकी है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड व्यर्थ की, फिजूल की बात जो बीत गई ना, जो हो गया, 5 ऑफ कप्स है, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये जाना था, जिसको जाना था वो चला जा चुका है, जिसको होना था वो हो चुका है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, इमोशनली डिपेंडेंट थे, तो उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालिए। आपके अंदर उतनी करेज, उतनी क्षमता है। दुनिया में आए भी अकेले थे, अकेले पैदा हुए थे, और जाओगे भी अकेले। तो किसी इंसान के आने जाने से आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये बोलना थोड़ा सा आसान है, लेकिन आप बहुत इमोशनली अटैचमेंट में थे उस इंसान, उस व्यक्ति के साथ। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। लेकिन मैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपका जो नेक्स्ट ब्लेसिंग है, किसी इंसान को आता हुआ देख रही हूँ जो आपके इस पुराने वुंड को, इस पुराने इमोशनल लॉस जो भी आपको हुआ है, ये लॉसेस जो भी है, उसकी भरपाई करेगा ये इंसान, ये व्यक्ति। ओके, तो परेशान मत होइए और नई ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये होगा कैसे? आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग से, आपकी खुद की इमोशनल हीलिंग से, सेल्फ लव से, सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस से, या खुश रहने से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से। करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे आप तो अच्छा रहेगा इस समय में, इस वक्त में आपके लिए। बिकॉज मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसका धीरे धीरे समाधान होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपके अपने प्रयासों की वजह से ही होगा गाइस। ओके, देखते हैं आपके लिए ऑरेकल से और क्या निकल के आता है। वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, लव, यस इसी की मैं बात कर रही थी। एंड यहाँ पर फाइंडिंग, ओ माय गॉड, किसी इंसान, किसी व्यक्ति को आप तलाश रहे थे जो आपको समझे, आपको प्यार करे, म्यूचुअल फीलिंग्स हो, म्यूचुअल सपोर्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, जो आपको खुश रखे, जिससे आपकी आत्मा सेटिस्फाइड फील करे, सोल खुश रहे, दिल से या मन से आप सुखी महसूस करें, जो आपके लिए बना हो। इस तरीके का इंसान आप ढूंढ रहे थे, आपको मिला है गाइस, आपके लिए मिल रहा है। नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी लव लाइफ की हीलिंग है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग है, आपके लिए इमोशनल हीलिंग, इमोशनल रिपेयरिंग आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। कोई नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है डेफिनेटली, और ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे 10 साल बाद की प्रेडिक्शन निकाल के बैठ रही हूँ, ये नियर फ्यूचर में घटित होगा। इस रीडिंग का आपका सुनना, इस रीडिंग तक आपका पहुँचना ही एकमात्र इशारा है कि ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में कंफर्म है। आप देखिए हर प्रकार से, यहाँ भी इमोशनल हीलिंग, यहाँ भी हीलिंग, यहाँ से भी हीलिंग। ओके, तो कोई नया इंसान, नया व्यक्ति आपके लिए मैनिफेस्ट हुआ है जिसे आप खुद भी ढूंढ रहे थे। और लव से सिर्फ लव लाइफ की हीलिंग नहीं, लव से सेल्फ लव। देखिए आप जो देते हो, यूनिवर्स आपको वो चीज़ मल्टीप्लाई करके देता है, राइट। तो अगर आप खुद को सेल्फ लव देंगे, आपके लाइफ में प्यार डेफिनेटली लौटेगा। लव रिलेशंस के मामले में जो भी रुकावटें आती है वो हील होगी गाइस। ओके, आप इस क्रिस्टल के साथ में काम कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज आपके पास नहीं है तो आपको ज़रूर इस क्रिस्टल को लेना चाहिए। कहीं से भी ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ कर सके तो ज़रूर कीजिए, लेकिन वो ओरिजिनल हो। इसके अलावा इस तरीके की ब्रेसलेट्स आपके पास ऑलरेडी है, क्रिस्टल्स ऑलरेडी है, तो उसके साथ में काम करना ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग, और जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, खुश रहेंगे, अपनी वाइब्रेशन को रेज करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा इस लव की फ्रिक्वेंसी को आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। और नया लव, नया पर्सन जो आपके लिए लॉयल है, जेन्युइन है, आपका ही सोलमेट है, वो आपके लिए, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। थोड़े से डाइस से भी आपके लिए देखूंगी, प्लीज़ गाइड करें मकर राशि के लिए आप और क्या बताएंगे। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू एंजल्स।
ओके, अगेन यहाँ पर लव रिलेशंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति आपके लिए मैनिफेस्ट है, बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट सी एनर्जी इस इंसान की, इस व्यक्ति की हो सकती है डेफिनेटली। और बहुत ही लविंग होंगे ये इंसान, ये व्यक्ति रोमांटिक होंगे ये इंसान, ये व्यक्ति, क्योंकि वीनस की एनर्जी है। तो आपके लिए कोई रोमांटिक पर्सन, रोमांस या लव रिलेशंस की हीलिंग डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। हर प्रकार से, ये टैरो से भी है, ऑरिकल से भी है और डाइस से भी है गाइज। तो आपके लिए कोई पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, लव लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है ये समहाउ। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आप शादी हो गई है आपकी, मैरिज हो चुकी है आपकी, बट आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो वो उसकी हीलिंग दिखाई देती है। रिश्ता जुड़ेगा आप दोनों का, और प्रेगनेंसी, कंसीव करना, नई बेबी को मैनिफेस्ट करना, उसकी ओर ध्यान देना, उसकी ओर आगे बढ़ना, ये भी आप में से कुछ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हो। लव रिलेशंस के मामले में एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ें बदलेंगी, जो गया वो गया, अब नई सिरे से सब कुछ स्टार्ट होगा। नया प्यार आपके लाइफ में आएगा जो आपको ही हील करने आ रहा है। आपके लिए बहुत केयरिंग होगी ये इंसान, ये व्यक्ति। वीनस एंड चंद्रमा, बहुत ही शुभ है ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लिए। आपके पूर्व पुण्यों की वजह से ही ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपको मिला है। पास्ट का कुछ ना कुछ कनेक्शन या लिंक है इस इंसान के साथ में। आप इससे मिलोगे, आपको ये फील होगा कि मैं इसको जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन पास्ट के पुराने ख़राब एक्सपीरियंसेस की वजह से आप रोकोगे खुद को बहुत ज़्यादा। लेकिन ये आपके लिए बदलाव, आपके जीवन को बदलने आ रहा है ये इंसान, ये व्यक्ति। आपका जो सोच है, जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, स्पेशली लव रिलेशन को लेके, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेके, उसको बदलेगा ये इंसान, ये व्यक्ति। आप मेल हो तो वो फीमेल, फीमेल हो तो वो मेल, ठीक। तो नेक्स्ट ब्लेसिंग मुझे आपकी लव रिलेशन, आपकी इमोशनल हीलिंग को लेके नज़र आती है मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस हीलिंग को, इस नए रिलेशनशिप को, इस वीनस की एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए पूरे ट्रस्ट के साथ में। एंड यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी, पसंद आई तो आप भी वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों लोगों तक भी इसको शेयर करिए जिनकी भी राशि मकर या कैप्रिकॉर्न है। बिकॉज ब्लेसिंग्स को शेयर करने से ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं। ओके, ज़रूर शेयर करिएगा। एंड यस, बने रहिए इस चैनल के साथ में। नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।